हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 66 सोल्व करेंगे, जो कि फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से ली गई है। बच्चों, ये जो स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम, इसमें आसाम की चाय के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। इस स्टोरी के अंदर दो दोस्त होते हैं, एक राजवीर, एक प्रांजल। जो प्रांजल होता है वो असम का ही रहने वाला होता है और इनके जो फादर होते हैं वो असम में ही एक टी गार्डन में मैनेजर का काम करते हैं। और प्रांजल और राजवीर दोनों ही दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं और प्रांजल राजवीर को समर वेकेशन के दौरान अपने घर पे आने का न्योता देते हैं और वो दोनों ही ट्रेन में बैठकर आसाम में जा रहे होते हैं। उस टाइम का ही ये एक एक्सट्रैक्ट है, तो एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने सिप किया, उन्होंने पिया स्टीमिंग हॉट लिक्विड को। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, और लगभग सभी लोग जो उनके कंपार्टमेंट में बैठे थे वो सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सैड। राजवीर कहता है कि तुम्हें पता है लगभग 80 करोड़ कप ऑफ टी पिया जाता है पूरे वर्ल्ड में एक दिन के अंदर। वाओ, एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल एकदम से चौंक के बोलता, वाओ, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। जो चाय है वो सच में ही बहुत ही पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, ट्रेन चल देती है स्टेशन से। और प्रांजल बरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और जो प्रांजल है वो दोबारा से अपने डिटेक्टिव बुक्स को पढ़ने लग जाता है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर खुद डिटेक्टिव स्टोरी का बहुत बड़ा फ़ैन है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन इस टाइम पे वो बड़ा ही उत्सुक है बाहर का नज़ारे को देखने में। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली ही हरियाली है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू सी बसेस, और जो ग्रीन पैडी है वो वहाँ पे जो चाय की बागान वहाँ पे हैं वो दूर दूर तक फैले हुए हैं और एकदम से मतलब रास्ते से बने हुए हैं उनके बीच से। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुड्स हिल ए सी ऑफ टी बसेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, और जब तक डेंसली वुड जो है उसके पेड़ों के डेंसली के पेड़ों के अगेंस्ट में जो टी की बसेस है वो इतनी दूर दूर तक फैली हुई है जैसे, और वो ऐसा लग रहा है कि एक समुद्र है, मतलब चाय के पौधों का एक समुद्र वहाँ पे हो, ऐसा उनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये आपका एक्सट्रैक्ट था। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, राजवीर ऑन अ जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन ही वॉज फीलिंग, राजवीर पहली जर्नी पे जा रहा था टी गार्डन को देखने के लिए, तो उसकी जो फीलिंग थी वो कैसी थी, तो इसका आंसर होगा एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्टेड द पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, हमें चूज करना जो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है वो वाले। ठीक है, तो फर्स्ट है, दे हैड आइस्ड टी ऑन द वे, वो क्या कर रहे थे, आइस टी पी रहे थे। ठीक है, नो, गलत है, ये रोंग है। राजवीर वाज मेमोराइज्ड बाय द ब्यूटीफुल व्यूज, हाँ ये ठीक है। प्रांजल वाज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक, प्रांजल किस में इंटरेस्टेड था, रीडिंग बुक में, पढ़ने में। और पाइन्स ट्रीज ग्रू ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन, नो ये रोंग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट और जो फोर्थ है वो दोनों ही सही नहीं है, तो हमें वही चूज करने जो करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ आंसर होगा इसका, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज गिव वे मार्क क्रॉस द एक्सप्रेशन विच इज इनकरेक्ट
विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड गिव। तो गिव के साथ काफ़ी चीज़ें हम यूज करते हैं, तो इन चारों वर्ड्स में से जो चीज़ हम यूज नहीं कर सकते उसके आगे हमें क्रॉस लगाना है। गिव ए ब्रेक हम करते हैं, गिव ए राइड भी करते हैं, गिव इट टाइम भी करते हैं, गिव इट स्टोरी नहीं करते। तो हमारा आंसर यही वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन द लेजेंड मेंशन्ड इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी, विच वन आउट ऑफ टू सीम्स मोर पॉसिबल एंड वाई, व्हाट डू यू थिंक मेक्स टी सच ए पॉपुलर बीवरेज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि कौन कौन सी दो लेजेंड्स हैं। तो फर्स्ट लेजेंड्स क्या है इसकी, जो टी है उसका जो ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में, कि एक बार चाइनीज जो एम्परर था हु यूज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमेशा उबला हुआ पानी पीता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर, एक दिन क्या होता है कुछ पत्तियाँ आके उस उबले हुए पानी में गिर जाती है, एंड दे गिव इट ए डिलीशियस फ्लेवर, जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, और कहा जाता है कि जो पत्तियाँ आई, जो ट्विग्स थी, वो जो बॉइलिंग वाटर में गिरी थी, वो क्या थी, पत्तियाँ थी। द अदर इन इज़ एन इंडियन लेजेंड, और दूसरी क्या है, एक इंडियन स्टोरी है। वंस अ बुद्धिस्ट मोंक हैड कट ऑफ हिज आईलिड्स टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन, एक बुद्धिस्ट जो था उसने अपने आईलिड्स को काट के फेंक दिया था क्योंकि उसको मेडिटेशन के दौरान में नींद आ रही थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दिस आईलिड, और 10 जो है पत्तियाँ पौधे उगाए थे चाय के उस आईलिड्स की जगह पे। द लीव्स वैन एडिड इन बॉइलिंग वाटर एंड दे कंज्यूम्ड बेनिसेस द स्लीव्स, और तब से क्या किया गया, उन पत्तियों को उबाल के पानी में उबाल के पिया जाने लगा ताकि नींद दूर हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो ये एक पैराग्राफ दिया गया है ये वाला, और इसको हमें ये जो है डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, सीमा व्हेन वाज रोम बिल्ट। ठीक है, तो इसमें सीमा बोल रही है, तो हमें जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम लोग जैसे कि सीमा आस्क्ड आनंद, तो यहाँ आ जाएगा हमारा वैन, नीचे लिखा हुआ है मैंने सारे आंसर, तो ये इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, इस तरह से आप भर लोगे ऊपर, और इस तरह से आप सब लोग अपने वर्कशीट को कंप्लीट कर लोगे। सभी बच्चों को वर्कशीट समझ में आई गई होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको सोल्व करके ग्रुप पर सेंड कर देना। ओके, बाय एंड टेक केयर।